JKN न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। शाम की मुख्य खबरों में, मुख्य समाचारों में, ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें रुख करेंगे इस बुलेटिन में। बुलेटिन को पूरा देखें, बीच से बिल्कुल मत छोड़ें। वह वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके वो जो ऑल का ऑप्शन होता है उसको दबा दें, ताकि हमारे चैनल द्वारा सभी काम की खबरें आप तक फटाफट पहुंच जाएं। शाम की पहली बड़ी खबर में आपको बताएं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर। दरोगा के साथ लिव इन में रह रही महिला की संदिग्ध हालत में मौत, कमरे में मिली अवैध पिस्टल। जी हां, राजधानी लखनऊ में चिन्हट के ओमेगा अपार्टमेंट में एक दरोगा के साथ लिव इन में रह रही महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने महिला के कमरे से अवैध पिस्टल बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार दरोगा का अपनी पहली पत्नी से विवाद चल रहा था। अगले अपडेट में आपको बताएं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बोले अपराधी कुत्ते की तरफ होता है, भागेंगे तो दौड़ाएगा और रुक जाएंगे तो पूंछ हिलाएगा। योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी रविवार को भदोही में व्यापारियों के सम्मेलन में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि अपराधी कुत्ते की तरह होता है, आप भागेंगे तो दौड़ाएगा। नंदी का यह बयान बाहुबली विधायक विजय मिश्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। नंदी पर जानलेवा हमले में विधायक विजय मिश्रा आरोपी हैं। विधायक पर रंगदारी मांगने के कई मामले चल रहे हैं। पड़ोसी की शिकायत पर इस समय विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं। अगला बड़ा अपडेट, ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, युजवेंद्र चहल ने किया स्टीव स्मिथ को आउट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 11 रनों से हराया था। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। किसानों के 8 दिसंबर के भारत बंद को कांग्रेस आप TRC ने किया समर्थन, जगह जगह पर करेंगे प्रदर्शन। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संघों द्वारा 8 दिसंबर को बुलाए गए भारत बंद को कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला। तीनों पार्टियों ने कहा है कि भारत बंद में उनकी भागीदारी रहेगी। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 26 नवंबर से डटे हजारों किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि 8 दिसंबर को पूरी ताकत के साथ भारत बंद किया जाएगा। अगला अपडेट, किसान आंदोलन अवार्ड वापसी की दौड़ जारी। विजेंद्र सिंह भी बोले लौटा दूंगा खेल रत्न। अगर इस बात पे आ गई, बता दें कि इससे पहले गुरुवार को एनडीए से अलग हो चुके शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने किसानों के समर्थन में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया। उनके अलावा पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी इन कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। उसी के साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम के पूर्व कोच गुरुबख्श सिंह संधू ने कहा है कि अगर नए कृषि नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह अपना द्रोणाचार्य अवार्ड भी लौटा देंगे। बता दें कि किसान आंदोलन का कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है, तो अभी यह लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब 3 पन्ने का पत्र लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया है। बादल ने किसानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और अपने पद्म विभूषण सम्मान को लौटाने की भी घोषणा कर दी है। जी हां, इस प्रकार से बड़ी खबर आ रही है। आगे भी आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन, वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। उन चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, जी हां, गौशालाओं में गाय पहनेंगी जूट के कोट, खाएंगी गुड़, लगाए जाएंगे पर्दे। योगी सरकार ने सर्दी के मौसम में सूबे की गायों को ठंड से बचाने के लिए एक अहम फैसला ले लिया है। गौशाला में रहने वाली गायों को जाड़े से बचाने के लिए खाने में गुड़ दिया जाएगा और जूट और बोरी के बने कोट पहनाए जाएंगे। पशुपालन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके अलावा गौशालाओं में जमीन पर पुआल बिछाई जाएगी ताकि कड़ाके की ठंड में गायों को जाड़े से बचाया जा सके। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक विद्याभूषण सिंह के मुताबिक प्रदेश में 5,173 गौशालाएं हैं। यहां पर करीब 5,26,000 से अधिक गायें रहती हैं। उन्होंने बताया है कि जाड़े के शुरुआत के साथ ही गौशालाओं में पुआल बिछाने का काम शुरू कर दिया गया था। लगभग सभी गौशालाओं में गायों के बैठने के लिए पुआल बिछाने का काम पूरा हो गया है। इसके अलावा गायों के लिए जूट के बोरे से बने कोट की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गायों को ठंड न लगे। अगला बड़ा अपडेट, दिलजीत सोनजांग ने सिंधु बॉर्डर से फोटो किया शेयर, ट्वीट कर बोले धर्म कोई लड़ाई नहीं सिखाता। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर के लगातार सेलिब्रिटीज के बीच में भी रिएक्शंस आ रहे हैं।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर किसानों के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। हाल ही में किसानों को अपना समर्थन देने के लिए दिलजीत सोनजांग सिंधु बॉर्डर पर भी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सरकार से किसानों की मांग पूरी करने को लेकर गुहार भी लगाई। अब हाल ही में दिलजीत ने अपने ट्विटर हैंडल से किसान आंदोलन की कुछ तस्वीरें साझा की है और इन तस्वीरों में कभी पुलिस वाले तो कभी एक दूसरे को खाना खिलाते किसान भी एक दूसरे को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को शेयर करते हुए दिलजीत सोनजांग ने लिखा है कि बात प्यार की करो, धर्म कोई भी लड़ाई नहीं सिखाता है। हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध सब एक दूसरे के भार हैं। इसीलिए भारत दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पर सब प्यार के साथ रहते हैं। यहाँ पर हर धर्म का सत्कार किया जाता है। दिलजीत सोनजांग के इस ट्वीट पर लोग कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में दिलजीत सोनजांग से कंगना का है जो है बहस हो गया, वो भी बहुत ज्यादा ट्रोल हुई। उसके बाद में कंगना रनौत। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट, बाबरी विध्वंस की बरसी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा नई पीढ़ी को नहीं भूलने देंगे नाइंसाफी। जी हां, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी विध्वंस की बरसी पर ट्वीट कर कहा कि इस नाइंसाफी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने और सिखाने की जरूरत है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद 400 सालों तक खड़ी रही थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस नाइंसाफी को कभी नहीं भुलाया जा सकता। पहले ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को हम याद दिलाएं और उन्हें सिखाएं कि 400 से ज्यादा सालों तक अयोध्या में हमारी बाबरी मस्जिद खड़ी थी। इस मस्जिद के हाल में हमारे पूर्वज इबादत करते थे और इसके आंगन में रोजा तोड़ते थे। जब उनकी मौत हो जाती थी तो बगल के कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता था। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगला कोरोना को लेकर अपडेट आ रहा। भारत में कोविड-19 के मामलों में आई कमी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किए ताजा आंकड़े। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। बीते 24 घंटों में 482 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई, जबकि शनिवार को यह आंकड़ा 512 था। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 36,011 नए मामले सामने आए हैं, जिससे भारत में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,44,222 तक पहुंच गई है। लेकिन साथ ही इनमें से अब तक का 91,792 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर भी लौट चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के अलावा दुनिया के कई देश इस महामारी की चपेट में है। दुनिया भर में अब तक करीब 6,65,61,559 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। भारत इस वक्त कोरोना मामलों में दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 15 लाख पार कर चुका है। इस प्रकार से कोरोना अपडेट आ रहे हैं। अगला अपडेट पश्चिम बंगाल से। ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी ने दिखाए बागी तेवर, का योग्यता को नहीं भ्रष्टाचारियों को मिल रही वाहवाही। जी हां, अगले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी तेज होती जा रही है। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने अपने बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी को छोड़ दिया। वहीं अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में वन मंत्री और डोमजूड़ से तृणमूल कांग्रेस के विधायक राजीव बनर्जी भी नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वन मंत्री राजीव बनर्जी ने बीते काफी समय से नाराजगी जताई, लेकिन अब उन्होंने अपनी नाराजगी जग जाहिर कर दी। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर योग्यता को नहीं भ्रष्टाचारियों को वरीयता मिल रही है, जिसका न्याय आने वाले समय में जनता खुद कर देगी। बिग बॉस 14 के घर से खबर आ रही है। घर से इविक्ट हुई निक्की तंबोली को सलमान खान ने कहा कभी नहीं बदलना अपनी पर्सनैलिटी। बिग बॉस 14 की फाइनलिस्ट में 2 कंटेस्टेंट एजाज खान और अभिनव शुक्ला पहुंच चुके हैं। 2 और कंटेस्टेंट इन्हें ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद बिग बॉस 14 को 4 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे। बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट विकास गुप्ता, राखी सावंत, मनु पंजाबी, कश्मीरा शाह, आरसी खान और राहुल महाजन बिग बॉस 14 चैलेंजर्स के तौर पर घर में एंट्री करेंगे। बिग बॉस के सीजन 14 में इस वीक लगातार इलेक्शन का तड़का चलता जा रहा है। जहां पहले कविता कौशिक खुद शो से बाहर हो गई, तो एली कोनी भी बाद में इवेक्ट हो गए। शनिवार को दिखाए गए वीकेंड के बार में निक्की तंबोली भी शो से बाहर हो गई। शो के होस्ट सलमान खान ने कम वोटों की वजह से घर की मजबूत कंटेस्टेंट मानी जा रही निक्की को घर से बाहर निकालने का फैसला ले लिया।
अब बात यह है कि उसके बाद में काफी सारे हैशटैग भी ट्विटर पर चल रहे हैं निक्की के सपोर्ट में कि निक्की नहीं तो बिग बॉस नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा बहुत बार होता है बिग बॉस के घर में कि कम वोटों की वजह से जो खेलने के लायक होते हैं, जो घर में टिकने के लायक होते हैं, जिनके अंदर खेलने का और जीतने का जुनून होता है, वो इलेक्ट हो जाते हैं, घर से बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार से सलमान खान ने निक्की को दी शुभकामनाएं, बोले जैसी हो वैसी रहना, कभी मत बदलना अपनी पर्सनैलिटी को। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर बनाई है रणनीति। जी हां, राधा मोहन सिंह ने पार्टी द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर बनाई गई कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े सभी पार्टी पदाधिकारी योजना पूर्वक प्रवास कर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का आकलन करें। लखनऊ से बीजेपी आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में लग गई है। पंचायत चुनाव में पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। राधा मोहन सिंह ने पार्टी द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर बनाई गई कार्य योजना पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े सभी पार्टी पदाधिकारी योजना पूर्वक प्रवास कर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का आकलन करें। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी के मोर्चे प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी अपनी सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें। सिंह के नमाज के गणमान्य जनों व सभी जाति वर्ग के लोगों से संपर्क व संवाद पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए पिछले 6 वर्षों में किए गए कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई योजनाओं कार्यकर्ताओं के परिश्रम से पार्टी पंचायत चुनाव में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल करेगी। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी के हर जिले में किसान यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। जी हां, आपको बता दें बहुत बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सोमवार से प्रदेश के हर जिले में किसान यात्रा का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली में कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का समर्थन करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि यह कानून वापस लिए जाएं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज मंडी से किसान बाजार तक मार्च करेंगे। अखिलेश यादव ने यह भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही है। आप उनका यह देख सकते हैं ऑफिशियल ट्वीट भी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब ने देश के गरीब, पिछड़े और दलितों को राजनीतिक आजादी दी है और भाजपा इन आजादी को छीनना चाहती है। देश लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर ही आगे बढ़ सकता है। इनमें एक भी मूल्य कमजोर हुआ तो देश का विकास रुक जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Take care. Goodbye.